हाँ? महारानी जी ये ना भूलिए, रतनगढ़ की शान है आप, रतनगढ़ की मान है आप नहीं जानती महारानी जी। दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी भी थोड़ी सी कहीं भी चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी। बट यू डोंट वेरी। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए। बिहारी। हाँ साहब। क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? वही तो हमारे नहीं साहब समझ में आ रहा। अरे यार दूर से देखा हमने कुछ और, अब का और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। पूरा पांसे पलट दी। हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। हाँ है भी पेच है। क्या करेंगे, मेरे आगे भी मजबूरी है। मान लो अगर हम थोड़ा भी रिस्क लेते हैं या किसी तरह का कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं। कोई सबूत नहीं साहब। लेकिन बिहारी हम भी चैन से बैठने वालों में से नहीं हैं साहब। कोई ना कोई वो एक पड़ी है एक खड़ी है। हथियार वे सब उसी का है रे। सब वही कालिया मनई के आए हैं। चल हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है। 2 नंबर के हमका लगा 6 नंबर के आए। भाग खड़ा हुआ मुंह छुपा कर हिजड़ों की तरह। बिहारी लाल मेरी बात गौर से सुनो। देखो तुम गरीब आदमी हो। हाँ साहब। छोटे कर्मचारी। क्यों नहीं साहब? मेरी वजह से जो भी नजारा तुमने देखा है, जो भी सुना है, हाँ साहब। खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। नहीं साहब किसी से नहीं कहेंगे साहब। समझ गए? ठीक साहब। क्योंकि बड़े लोगों का मामला है। हाँ साहब। औका। और हमें बहुत सोच समझकर बीच में टांग अड़ानी चाहिए। औका साहब। ठीक है ना? ठीक साहब। अपनी आओ अपनी जाओ। हाँ साहब। गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। लेकिन अब हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। हाँ साहब। वो इसलिए कि महारानी जी का ये रवैया। औका। अगर महारानी जी का ये रवैया है तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? यह पूरा बर्बाद हो जाए साहब। फॉलो मी। भाई का हमारे आँखी में मोटिया बिल्ड हो तो का यार हमें नहीं समझ में आ रहा है। महारानी और डाकू का देखा दोनों जैसे अपनी यहाँ धमीना कीड़ा नपटियान रहे और ऐसा चूतिया बना दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल रहे कैसे? रमैया राम रमैया रमैया राम रमैया रमैया राम रमैया रमैया राम आ गए हूं बिहारों की उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर। इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल
एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो, हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा। लेकिन इस भेष में अगर तेजा सिंह मुझे देखेगा तो पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही डाकू दुर्गा सिंह है। इसलिए इस बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं उतार कर फेंक दूंगा ये डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा है। दरबारी जी महाराज। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, आपकी प्रजा
चैनो अमन से जी रही है महाराज। प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? बराबर भुजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी भुजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। आओ भयभीत सिंह, क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजन। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में इस समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी राजन। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही है महाराज। और आया था सेनापति महाराज के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर बच्चे को बचाने के लिए किया सोरी गुल भाई। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मांगने को था को था वो तैयार और गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज। और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज। मुन्ने को महारानी, मेरे बेटे को ले गया महाराज। कहती तो तुम ठीक हो, मेरी गोद सुन। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, आपको उन पर विश्वास नहीं? आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं? नहीं। अरे दैया, कहाँ मर जाए। क्या कहना चाहते हो? महारानी जो कह रही है झूठ है महाराज। भला विश्वास कीजिए महाराज, भला सत्यजीत सिंह बच्चे को लेकर कहाँ जा सकता है? आपके हुक्म पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही है। दरबारी, तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत हमारी जान की हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मैं क्या यकीन करूं? भयभीत सिंह, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, कभी कभी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, किस समय को उसकी नीयत खराब हो जाए। महाराज, कौन इंसान है किसके लालच नहीं भरी पड़ी है महाराज।
वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है। इनके बेटे को छीन करके ले गया महाराज। वो गुनहगार है तो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो छोटुआ बोल रहा है ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। भयभीत सिंह, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो महारानी के बयान से और तुम्हारे बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत ने मेरे बेटे को ले गया है। अगर उसने ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। यहाँ मिले सेनापति पद का, यहाँ मिले सेनापति पद का, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो पागल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर जान सकते हो। महारानी, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम मेरे साथ महल चलो। यार, मेरा बेटा गुम हो गया। दर्द से मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है और इनको मुझ पर विश्वास नहीं। देखो, अरे महारानी, मेरा तो बेटा है, मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। वो मेरा खून है, मेरा रक्त जिगर है। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम मेरे साथ भवन आओ। जाते खाते हिंदुस्तान का, बजाते पाकिस्तान का। अब आफत तो बजावत रही। आराम खोर बटखरा भरका खाली देखने को है। महाराज के आगे क्या करा, महारानी झूठ बोल रही। मैं झूठ बोल रही हूँ, बच्ची हो रही, हम झूठ बोल रही था। बता दियो तुम सब खुद है। या मुझे सही से तो फुर्सत नहीं है, और मैं झूठ कब बोलूं। तो हरी मैया की नैया पार लगा। कलावती नाम है हम। खड़ा हो, पहले कर्रा उठा के हाथ में पकड़ा। अमार में कम पकड़ा पाई थी। सुन मेरी बात, कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा तो है। मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो टांग को वहीं से तोड़ करके रख दूंगी।
अपने की छोलहटी आया। हमें नहीं समझ में आ रहा, इतना मराई मारी तुम 3-4 प्रोग्राम में झंड हो जाओ। चल रही है जैसे करियो वैसे तुम खुदे भोगियो। अरे जैसे करियो तुम बुझरो, जैसे करियो तुम बुझरो।